हेलो फ्रेंड, मूवी का पार्ट 1 हम सभी ने देख लिया है। आज हम पार्ट 2 में देखेंगे डुग्गू और कंगारू चांद पर क्या अभी भी जिंदा हैं, और जिंदा हैं तो किस स्थिति में हैं। तो फ्रेंड, मूवी का पार्ट 2 चालू करते हैं, जहां पर हमें दिखाया जाता है डुग्गू सूरज की दिशा में गाड़ी चला रहा है, इसीलिए वो बड़ी तेजी से उस तरफ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे सूरज की रोशनी के साथ रेस लगा रहे हों। इस सब के दौरान डुग्गू केवल 4 घंटे ही सोता था, जहां कंगारू उसे टाइम से जगाने में मदद करता था। लेकिन इन मुश्किलों के दौरान वे अपने ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाता था। इसी प्रकार से एक दिन कंगारू उसे जगाता है तो वह चिल्लाते हुए अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है, तो देखता है कि जो उसके सामने है वे तो ख्यालों की दुनिया से ज्यादा भयानक है, क्योंकि वे एक खाई में गिरते पड़ते सतह पर आते हैं। आखिर कई दिनों के बाद वह रिसर्च बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, यानी जहां पर न्यूक्लियर हथियार और सिस्टम रखा था। वे दोनों अंदर जाकर बड़े ध्यान से आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्द न्यूक्लियर बम के पास पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर से नीचे उतारते हैं। तभी कंगारू उस बम से छेड़खानी करने लगता है। तभी कंट्रोल की दबा देता है और न्यूक्लियर बम एक्टिवेट हो जाता है। तभी डुग्गू बम को देख लेता है और उसे डीएक्टिवेट कर देता है। डुग्गू कंगारू से गुस्सा होकर उसे अलग वेन में बंद कर देता है, न्यूक्लियर सिस्टम और वेन को लेकर आने लगता है। डुग्गू को इस बीच यह भी ख्याल नहीं रहता है कि उसकी वेन गाड़ी से अलग हो गई है, जिसमें वह कंगारू को बंद किया था। कुछ देर बाद जाने पर वह आराम करने के लिए गाड़ी को रोकता है, तो देखता है कि वेन नहीं है। वह चाह रहा था कि अपने दोस्त को वापस लेने जाऊं, लेकिन सूरज डूबने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाता है। आखिर उसे कठिन फैसला लेना पड़ता है कि उसे ढूंढे बगैर अकेला 8 किलोमीटर आगे जाऊंगा, पर उसे आगे जाने पर ख्याल आता है कि वे मेरा दोस्त है, उसे अकेला मरने को नहीं छोड़ सकता हूँ। इसीलिए अपनी गाड़ी को घुमाता है, बिना अपनी जान की परवाह किए हुए अपने दोस्त के पास जाने लगता है। आखिरकार वह उस तक पहुँच जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वैसे ही कंगारू उसके गले लग जाता है, प्यार से उसे चाटने लगता है। फिर दोबारा वे बेस की ओर जाने लगते हैं और कोशिश भी कर रहे थे कि उन्हें नींद ना आए, और सूरज उनसे दूर जा रहा था। सूरज को अपनी आंखों से डूबते हुए देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके जिंदा रहने के चांस भी कम हो रहे थे। कंगारू मायूस होकर डुग्गू की तरफ देखता है। डुग्गू अपना दिमाग लगाता है। सूरज से बने बैकअप चार्ज को सेव करने के लिए सभी सिस्टम और लाइट को बंद कर देता है, लेकिन यह भी काम नहीं आता है। उनकी गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, उनकी मुसीबतें भी बढ़ रही थीं। उनकी गाड़ी में ऑक्सीजन भी कम हो रहा था और उनका बेस अभी भी 3 किलोमीटर दूर था। डुग्गू और कंगारू गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। ऊपर की ओर देखकर अपने मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी डुग्गू को एक आइडिया आ जाता है, तो गाड़ी का गेट तोड़कर एक स्लेट बनाता है, जिसको अधिकतर बर्फ पर इस्तेमाल किया जाता है। डुग्गू उसकी रस्सी कंगारू से बांध देता है और स्लेट पर चढ़ जाता है। कंगारू तेजी से भागने लगता है। ये लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। तभी उनके सामने एक खाई आ जाती है, तो बिना डरे डुग्गू कंगारू को छलांग लगाने को कहता है। वह हवा में उड़ने लगते हैं। तभी अपने गैस टैंक को ओपन कर देता है और हवा में हीरो की तरह उड़ते रहते हैं। आखिरकार वे उस खाई को पार कर लेते हैं। अपने बेस में न्यूक्लियर बम लाने में कामयाब हो जाते हैं। वह बहुत खुश हो जाते हैं, पर डुग्गू इस बात से अनजान रहता है कि एस्टेरॉयड का एक टुकड़ा आ रहा है। वह रॉकेट से चलने को सोचता है, तो देखता है कि पृथ्वी से सिग्नल आ रहा है और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। तभी देखता है कि कंगारू सिस्टम के तारों के साथ खेलता देखता है, तो उसे पता चलता है कि अगली बार भी कंगारू की पूंछ लगने से सिग्नल आ रहा था। डुग्गू काफी दुखी हो जाता है और उसे लगने लगता है कि मैं ही अकेला हूँ। जमीन पर सभी लोग डुग्गू की इस मायूसी को देख लेते हैं। वे लोग चाहते हैं कि डुग्गू अकेला नहीं है, हम सब भी हैं। सभी लोग एक स्थान से अपनी लाइट को चांद की तरफ दिखाते हैं। डुग्गू यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि पृथ्वी पर अभी भी इंसान जिंदा हैं, और उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। और वह अपने सिस्टम को ठीक करता है और सभी लोगों को देखने लगता है, जिसमें उसकी कप्तान भी थी, जिसको वो पसंद करता था। सभी लोग मिलकर काम करने लगते हैं और रॉकेट बनाने लगते हैं, जिससे चांद पर जाकर डुग्गू को वापस ला सकें। वे सब बहुत जल्द रॉकेट बना लेते हैं। उधर वे
दोनों भी तैयार हो गए थे और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि चट्टान का एक टुकड़ा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद डुग्गू रॉकेट की ओर बढ़ता है। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। इसी बीच डुग्गू रॉकेट को स्पेसशिप से जोड़ देता है जो पृथ्वी से भेजा गया था और उसे उड़ाने लगते हैं। तो कप्तान को पता चलता है कि एक बहुत बड़ा टुकड़ा पृथ्वी की ओर बढ़ा आ रहा है। यह जानकर सभी को एहसास होता है कि अब हमें कोई बचा सकता है तो वो तो डुग्गू है। उसके पास न्यूक्लियर बम है, इससे पूरे चट्टान को पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है। पर इसका मतलब है डुग्गू की मौत, क्योंकि पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए डुग्गू को अपना बलिदान देना पड़ेगा। इस मिशन के बारे में जब कप्तान डुग्गू को बताती है तो वह तुरंत मान जाता है, यह जानते हुए भी कि खुद को कुर्बान करना है। डुग्गू एक छोटे से स्पेस में कंगारू को छोड़कर हमेशा के लिए उससे गुड बाय बोलता है और कंगारू को थैंक्स बोलता है कि तुम मेरे कठिन समय में मेरा साथ दिए। आज से मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तभी एक बटन दाबता है और कंगारू को ज़मीन की ओर भेज देता है। ज़्यादा देखकर डुग्गू रोने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखकर दुखी और जज्बाती हो जाते हैं। यह एक सैड टाइम था सभी के लिए, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए सबसे बड़ा मिशन पूरा करना था, इसीलिए वह चट्टान की ओर जाने लगता है। तभी वो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों के बीच बवंडर में फंस जाता है। कैसे भी करके उनके बीच से बच कर निकलता है। तभी एक चट्टान का टुकड़ा उसके स्पेस से टकरा जाता है। उसका स्पेस कंट्रोल से बेकाबू हो जाता है। डुग्गू स्पेस को कंट्रोल करने के लिए स्पेस का एक दरवाज़ा तोड़ देता है, जिससे स्पेसशिप थोड़ा कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन स्पेस डैमेज हो चुका था। डुग्गू फैसला करता है कि वह बम को अपने हाथों से ढकेल कर ले जाएगा। इसका मतलब था डुग्गू की मौत, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए डुग्गू इसके लिए भी तैयार था। वह बम को तेज़ी से चट्टान की ओर ले जाता है। तभी डुग्गू का सूट भी डैमेज होने लगता है। कैसे भी करके डुग्गू उस चट्टान तक पहुंच जाता है। इस वक्त डुग्गू कप्तान के बारे में ही सोचता रहता है। तभी चट्टान से टकरा जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चट्टान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसमें डुग्गू की भी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं पृथ्वी पर सभी लोग अपने घरों से बाहर आकर उस धमाके को देखकर डुग्गू के हौसले और उसकी कुर्बानी को याद करते हैं। सभी लोग डुग्गू की तारीफ करते हैं और उसे अपना हीरो मानने लगे, क्योंकि सभी को डुग्गू ने अपनी जान देकर बचाया था। और कुछ साल बाद सभी स्थान पुराने जैसे बना लेते हैं और कंगारू को भी अपना स्थान दोबारा मिल जाता है। कप्तान और उसकी टीम को पुनः चांद पर भेजा जा रहा था ताकि पृथ्वी को सभी खतरों से बचाया जा सके। और मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नई साइंस फिक्शन मूवी के साथ जो कॉमेडी और ड्रामा के साथ होगी। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि नई साइंस फिक्शन मूवी का एक्सप्लेनेशन देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।